देखो, हसीन सपने देखो, हसीन सपने देखो सरकार के कि सरकार आएगी दोबारा। दिमाग से बिल्कुल वहम निकाल दे सरकार, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। 1001% आज नोट कर लो। लगता आप भी यहाँ 8 महीने से, हम भी रोज ही आ रहे हैं, हमारे भी जूते किसके यहाँ आते हैं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता आप हकीकत से दूर हो जाते हैं थोड़े से? कैसे? वो फेरते हैं जो हकीकत होती है। क्या हकीकत आप है? पहले दिन आए, सरकार को पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो हम गोला भी लाठी दे देंगे। देखिए, 8 महीने हो गए, 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। पत्रकार महोदय, देश आजाद हुआ था, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थी। किसान एक है और एकजुट होकर के बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। चाहता हूं कि गाय की रक्षा कैसे होगी जब आपका कानून मंत्री गाय का मांस खाने वाला है। लेकिन योगी जी की बहुत बड़ाई हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के सांसद कह रहे हैं कि हम अपने यहाँ बुला लें इतना। भैया अपनी पीठ थपथपा लो, तुम भी कोई रोक रखा है? प्रतिबंध थोड़ी है किसी क्या हो गया? थपथपा तो आप खूब खूब, अरे क्या थपथपा रहे हैं? सपने देखो, हसीन सपने देखो, हसीन सपने देखो सरकार के कि सरकार आएगी दोबारा। दिमाग से बिल्कुल वहम निकाल दे सरकार, नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। 1001% आज नोट कर लो। कहाँ का ये आपके आंकड़े, कहाँ से रिसर्च करी आपने? नहीं रिसर्च? अरे भाई हम किसान है भाई, 80% आबादी है हमारी, वही सरकार को बनाता है और वही बिगाड़ता है। किसान की जाति भी होती है ना सर, ये भी पता कोई किसान की जाति नहीं होती, कोई जाति किसान की जाति नहीं होती। चाहे वो हिंदू है, अगर खेती किसानी करता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, ईसाई, हमारी जाति सिर्फ किसानी है। किसान जाति है, किसान जाति है, और हमारे अंदर कोई जाति नहीं, ना कोई बंटवारा है। आप लोग भ्रमित मत करो किसानों को। किसान एक है और एकजुट होकर के बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगा। गाँवों में आज भी जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं जी, उसमें जो किसान बैठे हैं ना, वो भी अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय के हैं। उनका मानना है कि शान से जीना सिखा दिया योगी सरकार ने। इस सोच को आप कहाँ मात दे पाएंगे? कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ कौन अलग अलग धरना दे के बैठा हुआ? किसान गाँवों में भाई, किसान बैठा हुआ है, वहाँ भी बैठे हैं, सभी धर्म के लोग बैठे हुए हैं। किसानी जो कर रहा है वो सब केंद्र सरकार के खिलाफ है, फेवर में कौन बैठा हुआ है? सर आपको नहीं लगता आप भी यहाँ 8 महीने से, हम भी रोज ही आ रहे हैं, हमारे भी जूते घिस गए यहाँ आते हैं। आपको नहीं लगता आप हकीकत से दूर हो जाते हैं थोड़े से? कैसे? वो फेरते हैं जो हकीकत होती है। क्या हकीकत आप है? पहले दिन आए, सरकार को पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो तो हम गोला भी लाठी दे देंगे। देखिए, 8 महीने हो गए, 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। पत्रकार महोदय, देश आजाद हुआ था, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी थी। आपको पता है लड़ाई किससे है? ये लड़ाई हमारी, हमें पता है अच्छे से, केंद्र सरकार से है। जो अडानी अवानी के हाथ बिक चुके हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं। ठीक है, देश को बेचना चाहते हैं और हम इस देश को बिकने नहीं देंगे, जमीन को बिकने नहीं देंगे, फसल को नष्ट नहीं होने देंगे, नस्ल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। उस सबको बचाने की लड़ाई है। देश पिछले 7 महीने से बिक रहा है क्या? क्या देश बिक नहीं रहा है आपको? नहीं, अरे 7 ही महीने से बिक रहा है, जब से आप आंदोलन कर। अरे भाई, जब कानून ये आया है, आपने देखा है? तब तो घरों में अरे जब से सरसों का तेल देखा है, असर आ गया, उसका असर आ गया है। गोदाम जो अडानी और अंबानी के जो बन रहे हैं, उसका असर आपको साफ दिखाई दे रहा है। सरसों का तेल देख लीजिए, किसान को किसको मिल गया? 3000 4000 में अपना सरसों बेच करके घर बैठ गया। 230 रुपए किलो सरसों का भाव है आज। लेकिन वो असीमित भंडारण, उठा रहा, असीमित भंडारण का। सुनिए, किसान तो फिर भी महंगाई के खिलाफ आवाज उठा रहा, लेकिन जो एक बड़ा तबका जो यूज करता है, वो तो फिर भी नहीं आ रहा सड़कों पे। देखो, उनको जरूरत नहीं है भाई, बड़ा तबके को, बड़े तबके को क्या, अडानी अंबानी की वाइफ हैं, पत्नी, वो 1-1 लाख रुपए की 1-1 कप चाय पीती हैं, तो उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे और होंगे उनके जो सप्ताह की क्रीम मलाई मारी होगी और मोटा कमा लिया होगा, उन्हें नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ये अब किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है महोदय, ये जन आंदोलन है। हर किसी में फर्क पड़ेगा, आप पर भी फर्क पड़ेगा, मैं दावा कर रहा हूँ, आप पर भी फर्क पड़ेगा। ये तो है ही फर्क। आप जब ये तिजोरियों में नाच बंद होगा ना, तो ये 100 रुपए किलो आटा आप ही खरीद के खाएंगे। सर, तमाम विपक्ष पार्टियां आपके कहीं फसल नहीं हो रही है, विरोध कर रहे हैं, छात्र विरोध कर रहे हैं, पर सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे नहीं पड़ रहा यार, तो पढ़ने वाली को ले आएंगे। अरे इस पे नहीं पड़ेगा तो जिस पे पढ़ने वाला होगा सर, उसे ले आएंगे। कौन सा, हम पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? हम पे कौन सा फर्क पड़ रहा है? किसान समझदार है, वो सब जानता है
बीजेपी को जो मात दे सकता है, जो हरा सकता है, हम उसे लाएंगे। हम किसी पार्टी को नाम नहीं ले सकते। चुनाव इतने तो भूल जाते हैं क्या नहीं 3 क्यों लिखा? कोई नहीं बोलेगा। अरे ये 8 महीना ये 46-45 डिग्री टेम्परेचर में तप के इस पर जो सहन किया है कष्ट, वो भूलेगा नहीं। ये याद रहेगा। 18 में यहीं पिटे, 19 में याद रहेगा। साल में क्या 18 में यहीं पिट के गए हैं। अरे भूल जाओ, 19 में फिर वोट भूल जाओ, भूल जाओ। आए तो थे 28 तारीख को पीटने, क्या हश्र हुआ उनका। उस दिन भी एक चाह रहे थे असामाजिक तत्वों को भेज करके हमारे आंदोलनों को खराब करना चाह रहे थे। अभी पिछले उसमें जो कोई मंत्री आए थे, मंत्रियों के सिर पर माथे पर नाम नहीं लिखा होता है कि किस समाज का मंत्री है। मंत्री है तो मंत्री है। अब ढोल नगाड़े तुम हमारे सिर पे बजाओगे, वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून योगी सरकार ला रही है, उससे कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के लिए अच्छा होगा, मतलब कि मुसलमान इसमें सिर्फ पिसेंगे, बाकी हिंदुओं के लिए तो अच्छा है। तो योगी सरकार तो अच्छा काम कर रही है। ये मैं कह रहा हूँ, ये ले आए तो सबसे पहले फर्क तो किस पे पड़ेगा? मोदी पे पड़ेगा। और ऐसा स्टिकली लेके आ जा, इस्तीफा ही देना पड़ेगा उनको। अब सुनो, मुझे एक बात बता दो, तुम जनसंख्या कानून इसलिए नहीं ला रहे हैं कि देश की जनसंख्या कम हो। जनसंख्या इसलिए ला रहे हैं कि चुनाव में उन्हें वोट मिले। जनसंख्या कानून जो ला रहे हैं, उन्हें जनसंख्या, जिनके खुद के बच्चे नहीं, जिनके खुद की बीवी नहीं, जो जनसंख्या के बारे में कुछ जानते नहीं, जिनको ये पता नहीं कि कितनी फीस लगती है, कितने बच्चे स्कूल में जाते हैं तो गाड़ी वाला लेता है, वो बच्चों की बात करते हैं, वो सिर्फ वोट की बात करते हैं। इसलिए ला रहे ये। और हाँ, क्या ममता बनर्जी नहीं लगा रही है कानून। ये कानून जब चुनाव आ रहा है ना सर पे, सुन ले, अरे सुन ले भैया, कानून जिनके सर पे जो अब कहाँ गए थे, 5 साल कहाँ गए थे। और तुम मुझे एक बात बताओ, अभी पूछ रहे थे कि कानून वापसी नहीं हो गए, कानून वापसी अब हम हिंदू बन गए कि नहीं बन गए। अब हम ये बताओ हिंदुस्तानी है या नहीं है। ये तो क्या कह रहे थे कि तुम तो अफगानिस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो। अब ये क्यों कहने लगे कि कानून वापसी होगी नहीं होगी, मतलब कानून वापसी नहीं होगी, आंदोलन किसान वापस ले लें। अब तक तो हम हिंदुस्तानी ही नहीं थे, अब तक तो हम देशद्रोही थे, खालिस्तानी थे। इनके समझ में आया ना। और मैं ये बता देता हूँ, ये कानून भी वापसी होगी। कभी तुम और वो दोनों गलतफहमी के शिकार हो, ये भी मैं बता रहा हूँ। कानून वापसी होगी, कानून वापसी हुए बिना कोई बात नहीं बनेगी। रास्ता क्या है? रास्ता वही है जिस रास्ते से आज़ादी मिली, जिस रास्ते से ये सरकार आई है। ये सरकार भी अन्ना आंदोलन से लेके और हमें बहुत बड़ा हिंदू बनाया था ना, कि तुम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तुम्हें हम 15 लाख दे देंगे। अब इनकी औकात इन्हें पता लग गई ना कि क्या हिंदू नहीं हो। आप नहीं चाहते थे? क्या नहीं चाहते थे? हम ये चाहते थे मेरा राष्ट्र खुशहाल हो, यहाँ नौकरी मिले, पढ़ा लिखा बंदा, स्कूल जो है ना वो बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। आज क्या हो रहा है, बच्चे घर में बैठे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रहा है, नेट आ नहीं रहा है, फीस पूरी दे रहे हैं। कौन दे रहा है? सरकार के लोग हैं, सरकार के यार हैं, सरकार उनसे कमीशन लेती है और फीस माता पिता से दिलवाती है।